सिग्नेचर ग्लोबल की सब्सिडरी में आरएमजेड ग्रुप ने करीब 1300 करोड़ रुपए का निवेश किया और इसका ऐलान किया है। गुरुग्राम के कमर्शियल प्रोजेक्ट में निवेश करेगी आरएमजेड ग्रुप। डील के तहत जॉइंट वेंचर में दोनों कंपनियों की 50-50% हिस्सेदारी होगी। डील पर बात करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल के सीईओ रजत कथुरिया से। और चलिए शो में स्वागत करते हैं सर आपका। नमस्कार। और बड़ी खबर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट ने भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो इस डील को। थोड़ी सी क्लैरिटी समझना चाहूँगा सर, क्योंकि आपके Q3 के जो नंबर्स आए थे और नंबर से पहले आपने क्वार्टरली अपडेट दिया था, आपने बात कही थी कि थोड़ा सा इस जोन में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले 2 महीनों में थोड़े से हालात बदले हैं। क्या खास रहा है पिछले 2-3 महीनों में और इस डील के मायने क्या है? Sure, आशीष जी, thanks for inviting us to your show. So, आशीष जी, पहले इस ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आपसे कुछ डिटेल शेयर कर लेता हूँ। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमने अनाउंस करा है विद द आरएमजी ग्रुप। तो दोनों ही कंपनीज काफी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स के साथ आई थिंक इस पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ी है। सिग्नेचर ग्लोबल की एनसीआर मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रही है टुवर्ड्स लैंड एक्विजिशन या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को लेके। वेयरएज आरएमजी ग्रुप को अगर देखेंगे तो इन्होंने काफी बड़े स्केल पर ऑलमोस्ट 70+ मिलियन स्क्वायर फुट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने आज तक कंसेप्चुअलाइज करे हैं। और ये पार्टनरशिप स्पेसिफिकली यील्ड अर्निंग एसेट्स के अराउंड है। हाउसिंग एक हमारा हमेशा से एक कोर बिजनेस रहा है जिसमें हम बिल्ड टू सेल मॉडल पर काम करते आए हैं। तो वो हमारा एक कोर बिजनेस है। बट एक ये जो सब्सिडरी एंटिटी है, इसमें हमारे पास एक काफी अच्छा लैंड पार्सल है जो सदर्न पेरिफेरल रोड के ऊपर लगता है। तो इसके अराउंड इस सब्सिडरी में हमने एक पार्टनरशिप अनाउंस करा है जिसमें आरएमजी ग्रुप हमसे 50% का इस सब्सिडरी में स्टेक लेगा एंड रफली 1300 करोड़ उसमें इन्वेस्ट होंगे। बट ब्रॉडर वे में देखें तो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। इंटेंट है कि इस पार्टनरशिप को काफी आगे और काफी बड़ा करा जाए। अगर आज हम 5 मिलियन स्क्वायर फुट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इंटेंट है कि इसको ऑलमोस्ट 15 से 20 मिलियन स्क्वायर फुट का एक प्लेटफॉर्म को डेवलप करके क्रिएट करा जा सके। बढ़िया बात है, बढ़िया कोलैबोरेशन है, 50-50 दोनों का हिस्सा होगा। लेकिन सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपने अपने क्वार्टरली अपडेट में बताया था कि स्लो डाउन देखने को मिल रहा है इस स्पेसिफिक एरिया में, और आप अपनी जो गाइडेंस आपने तकरीबन प्री सेल्स की 12,700 करोड़ के आसपास की बताई थी वो अचीव ना कर पाए, इसमें ग्रोथ ना रहे। हालांकि ये भी बात बता दूं कि आपने अपने अपडेट में बताया था कि पिछले साल के मुकाबले प्री सेल्स देखने को मिल सकते, ग्रोथ ना हो, लेकिन फिर उसके बावजूद ये स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट कुछ खास है, कुछ विशेष है सर? तो आशीष जी, इसमें देखिए मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, शायद कई बार कम्युनिकेशन में कुछ गैप आ जाता है। देखिए, अगर आप पिछले 3 से 4 साल देखेंगे तो फिस्कल ईयर 2022 में हमने कोई 2600 करोड़ का प्री सेल्स का नंबर अचीव किया था एंड उसके 3 सब्सिक्वेंट ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो FY25 तक हमने जो ग्रोथ करी ऑलमोस्ट 60% सेल्स कैगर पे करी और हमने कोई 10,300 करोड़ का सेल्स का नंबर अचीव करा इन फिस्कल ईयर 25। क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही पिछले 3 से 4 सालों में, तो हमने ये एक तरीके से गाइडेंस दी है कि फॉर दिस ईयर इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग मार्केट हम एक रेंज बाउंड सेल करेंगे, जो कि 10,000 हो सकती है, 10,500 हो सकती है, थोड़ा मतलब उस रेंज के हम रह के सेल्स अचीव करेंगे। तो दैट वाज द clarification which we had done during the quarterly update. But this सर is an कमिंग बैक टू द absolutely डील, new development जहां पर हमने एक यील्ड एसेट्स के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है। ये एक नया वर्क स्ट्रीम है जो कंपनी ऐड कर रही है, जो अब तक हम नहीं करते आ रहे थे। हम अभी खाली हाउसिंग पे काम कर रहे थे, अब हम कमर्शियल एसेट्स के अराउंड भी काम करेंगे एंड दैट्स व्हाई ये अपडेट अभी आफ्टर क्वार्टरली रिजल्ट इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए हमने ये अपडेट करा है। ठीक बात है, वेल क्लैरिफाइड। लेकिन क्योंकि डील काफ़ी बढ़िया आपने बताया इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन के लिहाज से भी, तो नंबर्स एक बार मैं समझना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से रेवेन्यू पोटेंशियल कितनी निकल कर आ रही है और इसकी टोटल जीडीवी कितनी है? आशीष जी, जो कैपिटल वैल्यू एक्सपेक्टेड है ये 5.5 मिलियन स्क्वायर फुट की पोस्ट डेवलपमेंट, जिसमें 4 से 5 साल का लगभग समय लगेगा। तो टोटल जो कैपिटल वैल्यू बनेगी वंस फुली डेवलप्ड, तो ये लगभग 15,000 करोड़ के अराउंड का कैपिटल वैल्यू का एसेट क्रिएट होगा।
इसमें ऑफिसेज होंगे, इसमें कुछ डिजाइन डिस्ट्रिक्ट या रिटेल स्पेसेस होंगी प्लस होटल्स होंगे, तो ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज के एसेट्स क्रिएट होंगे। तो इसका लगभग 15,000 करोड़ के अराउंड का हम कैपिटल वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं वंस इट इज कंप्लीटेड। ऑल राइट, क्योंकि सर प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, आपके ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं, तो एक बार ये समझना चाहूँगा कि नेट डेट फिलहाल Q3 के अंत में कितना है, और क्योंकि नए प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट है, नई जेवी भी की हुई है, तो नेट डेट में कोई अंतर? नेट डेट में जी अभी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हमने क्वार्टर एंड पे बोला था कि कोई 1,000 करोड़ का नेट डेट पोजीशन थी, एंड एज सुन एज ये डील कंप्लीट होती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा कंपनी का जो नेट डेट है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा या इवन नेगेटिव होने का भी संभावना बनी हुई है। ठीक बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन इस डील पर। शुक्रिया आपने हमारे साथ जुड़े और विस्तार से जानकारी शेयर की। चलिए